जय हिंद साथियों, आज हमारे जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर बैच का पहला दिन है। ये बैच सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इस वीडियो में आपको एक बार ऊपर से ग्रामर के बेसिक क्लियर करवाए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बनिए रहिए ताकि इस बैच में आपको पता चले कि इंग्लिश को सीख कैसे सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सर लैंग्वेज कैसे शुरू होती है। जैसे मैं कोई साउंड मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये आपके कानून तक जा रही है। क्या जा रही है? ये आवाज़ जा रही है। क्या जा रही है? आवाज़ जा रही है। तो आप इसको एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो आपके माइंड के अंदर। तो साउंड यानी कि आवाज़ से क्या बना आपके माइंड के अंदर, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो लेटर्स के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लेटर के अंदर, यानी कि अक्षर के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ए, क्या बोलूँ? ए, तो कई तो ऐसे टाइप कर देंगे, सर ने ये बोला है ठीक है, और कई क्या कहेंगे? ए टाइप कर देंगे, ए फॉर अनार वाला, है ना। तो यहाँ से क्या है, अपनी स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। यहाँ से जैसे ही अपने साउंड को लेटर में कन्वर्ट करके हम लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाती है सर, स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। किसकी स्क्रिप्ट? भाषा की स्क्रिप्ट। और इंग्लिश की कौन सी होती है? रोमन। कौन सी स्क्रिप्ट होती है भाई? रोमन स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? एक से ज्यादा लेटर आने पर वर्ड बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं शब्द। और मीनिंगफुल वर्ड से क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। मीनिंगफुल वर्ड से क्या बनता है सर? सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। और वो वाक्य कैसे लिखा जाना है वो हमें कौन बताती है? ग्रामर बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, आई ए एम फार्मर। कौन सा सेंटेंस है सर? ये सेंटेंस गलत है। हाँ, मुझे भी पता लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस फिर सही कैसे होगा? गलत है ना ये सेंटेंस। ये सेंटेंस सही ऐसे होगा सर, आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर। तो ऐसे सही होगा सेंटेंस, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स बता रहे हैं कि सर कभी भी जो ये है ये यहाँ आना चाहिए, है ना। किसके साथ? कॉमन नाउन के साथ आना चाहिए। जो आर्टिकल है वो कॉमन नाउन के साथ आता है। और एम किसके साथ आता है भाई? आई के साथ एम आता है, इसके साथ ही लगेगा। तो हमें ये पता चल रहा है किसके सारे हमें पता चलता है? ग्रामर के सारे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि सर ग्रामर तो हमने सीखनी है, लेकिन ग्रामर से बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस ग्रामर सिखाऊंगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर पे। पहले आई इस वीडियो का आप अगर लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ग्रामर सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो ये चलते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर में, देखते हैं। सबसे पहले आप ये सेंटेंस की तरफ नजर दौड़ाओ। रवि इज ए गुड बॉय, वन डे ही रैन क्विकली आफ्टर द रेड बस एंड कॉट इट। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि सर इसमें रवि क्या है? ये है नाउन। क्या है? नाउन। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले पहला टॉपिक जो हम लेते हैं वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कौन सा होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहीं से ग्रामर की जड़ की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके अंदर जो पहला टॉपिक होता है वो क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा होता है वर्ब। चौथा होता है एडवर्ब। और पांचवा होता है एडजेक्टिव। ये आप याद कर लेना। और छठा क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। और सातवां होता है कंजंक्शन। इन सभी को याद करने की मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से ट्रिक बताने वाला हूं अभी। थोड़ा धैर्य रखिए। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। नाउन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नेम होता है। क्या होता है? नाउन इज इक्वल टू क्या होता है? नेम। हम ये कह सकते हैं कि सर नाउन क्या अपने आप में नेमिंग वर्ड है। अभी तो इनको मैं क्या ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। अभी जो डिटेल में मैं टॉपिक कवर करवाने वाला हूं वो होगा अपना नाउन वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक होगा? नाउन का टॉपिक होगा, ठीक है। अभी एक बार बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखिए आप, ताकि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा क्लियर हो जाए ना। तो देखो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज इक्वल टू नेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज की बात कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं क्या चला रहा हूँ सर, आप पेन चला रहे हो। तो इसको पेन क्यों कहते हैं? क्योंकि सर एक स्पेसिफिक वर्क में ये काम आता है, तो इसकी अलग पहचान करने के लिए मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। रवि क्या है? रवि कोई लड़का हो सकता है, ठीक है सर, लेकिन लड़का है तो कौन सा लड़का है भी? कैसा लड़का है? उसकी एक अलग पहचान होगी,
ठीक है। तो रवि इज ए गुड बॉय, वन डे ही रैन क्विकली आफ्टर द रेड बस। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने सुना होता है कि सर नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन, यानी कि नाउन की जगह पे काम आने वाले शब्द। तो यहाँ पे आपको एक चीज का पता चल रहा होगा कि सर प्रो प्लस नाउन, अगर मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ रवि को ही कंसिडर करूं और यहाँ पे भी मैं रवि ही लिख दूं, क्या लिख दूं, रवि, और आगे आने वाले सारे सेंटेंस के अंदर मैं रवि 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 करता जाऊं, तो पूरी इंग्लिश का कबाड़ा बन जाएगा, बोरिंग सी लगने लगेगी ना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे भी आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, तो आप शुरू में होते हो प्लेयर, सिंपल प्लेयर होते हो, लेकिन उसके बाद में 3-4 महीनों के बाद में क्या बन जाते हो, प्रो प्लेयर, क्योंकि आपने उसमें जी जान झोंका होता है ना, फुल प्रैक्टिस की होती है, आपके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही लैंग्वेज के अंदर इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। तो इन्होंने क्या बना दिया, नाउन के बाद में प्रोनाउन बना दिया, और क्या कह दिया कि अब नाउन की जगह पे कौन से शब्द काम आएंगे, सर प्रोनाउन काम आएंगे। तो यानी कि ही किसको डिनोट कर रहा है, सर रवि को डिनोट करते जा रहा है ये। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखो, वन डे ही रैन क्विकली आफ्टर द रेड बस एंड कॉट इट। अब ये देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब का मतलब होता है सर क्रिया, क्या होती है, किसी काम का करना या होना, क्या कहलाती है सर, वो क्रिया कहलाती है। और वर्ब के अंदर ही आपके क्या आने वाली हैं, जो टेंस होते हैं ना, टेंस होते हैं वो आएंगे वर्ब के अंदर ही, ठीक है। अब आगे देखिए, नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो भी कोई काम किया जाएगा वो क्या आएगा, वर्ब आएगी, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है, एड प्लस वर्ब, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगी, क्या करेगी भाई, वर्ब को मॉडिफाई करेगी। वर्ब का मतलब ही रैन क्विकली, यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, यानी कि वो दौड़ा, वो उसने क्या किया भाई, दौड़ा, वो किसके पीछे दौड़ा, सर वो बस के पीछे दौड़ा, दौड़ा, और कैसे दौड़ा, सर क्विकली, यानी कि तेजी से दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेजी से। तो यहाँ पे उसके काम को मॉडिफाई कर रही है कौन, एडवर्ब, कौन मॉडिफाई कर रही है, एडवर्ब, ठीक है। आई होप कितना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए चलते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर एडजेक्टिव होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम विशेषण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। बस कैसी थी, बस किसी एक चीज का नाम है ना, बस किसी एक चीज का नाम है, और बस का बस कैसी थी, रेड कलर की थी। तो ये इस चीज की विशेषता ना कि वो रेड कलर की थी। बॉय है, लड़का है, वो कैसा है, अच्छा लड़का है, गुड 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 बॉय है, तो इट मीन्स वो एडजेक्टिव का काम आ रहा है वहां पे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका हुआ। अभी आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ नाउन का टॉपिक, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है। सर जो प्रपोजिशन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लो, ताकि आपको पता लग जाए कि सर पोजीशन और प्री, तो प्रेपोजिशन अलग अलग मिल गई ना अपने को। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो किसकी पोजीशन बताएंगे, सर नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन भी बताएगा, और इनके बीच में संबंध प्रकट करेगा कौन, प्रेपोजिशन। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही रैन क्विकली आफ्टर द रेड बस, वो भागा, किसके पीछे भागा भी, बस के पीछे, ठीक है। आगे बात समझ में, किसके पीछे भागा, बस के पीछे। तो आफ्टर, यहाँ पे ये क्या है सर, ये प्रपोजिशन है, आफ्टर क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है। तो बस का उस बंदे से, उस रवि से ये संबंध बताया ना, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल जंक्शन नाम सुना होगा आपने, क्या नाम सुना होगा सर, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा जो रेलवे लाइंस है वो आकर के एक ही जगह पे जुड़ती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रेलवे जंक्शन होता है ना वो। जैसे कि चित्तौड़गढ़ जंक्शन हो गया, दिल्ली जंक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंस क्या होंगे, आकर के एक ही सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही रैन क्विकली, ठीक है, वो भागा, सर इतना हमें कंफर्म हो चुका है कि वो भागा, एंड कॉट इट, और किसको पकड़ा भी, रेड बस को पकड़ा, किसको को पकड़ा, रेड बस को पकड़ा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा बाद में, यहाँ पे थोड़ा मिटोना पड़ा मुझे। तो देखो किसको पकड़ा भी, रेड बस को पकड़ा, एंड कॉट इट, एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लिया, और एंड क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन जैसे कि एकदम से कोई फीलिंग आनी, यानी कि फॉर एग्जांपल
आपने कोई न्यूज़ सुनी बहुत ही दुखी, तो आप क्या कहते हो? हाय या अल्लाह, ठीक है, या ओ माय गॉड। एकदम से आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो एक सडन कोई घटना होती है, कोई अचानक से कोई घटना होती है ना, उसके सॉरी उसके ऊपर अपना जो रिएक्शन होता है आपका, है ना, वैसे सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वाले होते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो इंटरजेक्शन है उनसे रिलेटेड सेंट्रल में तो अभी काफी एक आधी बार कोई क्वेश्चन आए थे, अब तो क्वेश्चन खैर पूछे भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं, हम नाउन का टॉपिक शुरू करने जा रहे थे आज, तो इसको अपने पूरी डिटेल में सीखेंगे कि सर इसमें क्या कुछ होता है क्या नहीं। तो आइए चलते हैं। तो हमने पता लगा लिया कि सर जो नाउन होता है वो क्या होता है? सर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम देने वाले शब्द क्या है? नाउन है, जिससे कि एक चीज की एक अलग पहचान बन जाती है, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें पहला जो प्रॉपर नाउन होता है, पहला पार्ट क्या है सर? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम या किसी भी स्पेसिफिक जगह का नाम या चीज का नाम होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं सर? वो प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। इसका नाम से इसके नाम से इसका पता चल रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर नाम होगा। इसकी जो इसकी पहचान कैसे होगी? पहली बात, हमें इसको हमेशा कैपिटलाइज लेटर में लिखना पड़ेगा, यानी कि पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि राम नाम लिख दिया मैंने, तो राम का जो पहला अक्षर है वो बड़ा है। महेश नाम लिख दिया तो महेश का पहला अक्षर बड़ा आना चाहिए। जयपुर लिख दिया तो जयपुर का जो पहला अक्षर है वो भी बड़ा आना चाहिए, ठीक है। रेफर्स टू यूनिक एंटिटी और स्पेसिफिक आइटम्स। हाँ, ये क्या है? यूनिक एंटिटीज या स्पेसिफिक आइटम्स को ये क्या करता है? बताता है। आगे बात समझे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है अल्बर्ट आइंस्टीन, तारा, ठीक है। ये किसी व्यक्ति का नाम, जगह के नाम कैसे आ गए? जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, माउंट एवरेस्ट आ गया, ठीक है। किसी भी चीज का नाम आ गया, आईफोन, कोका कोला वगैरह। इवेंट्स का नाम आ गया, क्रिसमस, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर थर्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस और दिया, वी विजिटेड पेरिस लास्ट समर। तो यहाँ पे जगह का नाम है पेरिस, पेरिस एक जगह का नाम है, तो इसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में है, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, ठीक है, विशेष व्यक्ति का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो या चीज का नाम हो, ठीक है, या जगह का नाम हो। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं सर, कॉमन नाउन। अब इसके अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी बेस्ड है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि सर कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब ये जातिवाचक क्या होता है? इसको आप जातिवाचक भी कहते हो, यानी कि किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जाति के बारे में ये बताएगा, ठीक है। जैसे कि जेनेरिक नेम ऑफ ए पर्सन, जेनेरिक नेम के बारे में बताएगा। जेनेरिक नेम का मतलब सर जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एथलीट हो गया, ठीक है। ए जेनेरिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, इट रेफर्स टू जनरल आइटम्स नॉट स्पेसिफिक वर्ड्स। देखो इसमें कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स, किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं होती है, ठीक है। कहीं इसको स्पेसिफिक मान लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि सर राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ओके। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब ये जो मेरे पास है टीचर, टीचर क्या है? टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है ना, कोई भी इस प्रोफेशन को अपना सकता है। लेकिन राम अपने आप में तो सर हमें पता कि प्रॉपर नाउन है ही, और टीचर क्या है? कोई भी प्रोफेशन इसको अपना सकता है। तो ये क्या कॉमन नाउन है? लड़का है, गुड बॉय, लड़का है, तो लड़का कौन सा लड़का है भाई? कौन? राम। कौन सा लड़का था सर? सर महेश था, है ना। कौन सा लड़का उधर भाग रहा था? सर रवि था। तो ये जो हो जाएगा अपने पास, वो क्या हो जाएगा? बॉय और टीचर जैसे जो हो गए, ये क्या हो जाएंगे अपने पास? कॉमन नाउन बन जाते हैं। कि कोई सिटी हो गई, स्कूल हो गया, कंट्री हो गई, ठीक है। ये जो नाम आप अगर सीधा का सीधा वहां पे कॉपी पेस्ट करते हो, तो यानी कि जैसे कंट्री, कौन सी कंट्री, अगर आप कंट्री का नाम बता देते हो जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, तो ये तो हो जाएगा
प्रॉपर नाउन के अंदर। बट आप अगर सीधा कहते हो कि सर कंट्री के लोग, कौन सी कंट्री के लोग पता नहीं चल रहा, तो ये क्या कॉमन नाउन है, ठीक है। बुक है, चेयर है, फोन है। अब देखो आप कहोगे सर फोन तो पीछे भी आया था लेकिन फोन यहाँ भी आया, तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप सीधा फोन की बात कर रहे हो या स्मार्टफोन की बात करते हो तो इसका मतलब है कि वो कॉमन नाउन है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि सैमसंग फोन, मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई? सैमसंग फोन, यानी कि सैमसंग का फोन, तो वो तो है प्रॉपर नाउन क्योंकि उसमें ब्रांड के नेम की बात हो चुकी है, ठीक है। 1001 अरेबियन नाइट्स बुक, 1001 अरेबियन नाइट्स बुक, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो है मेरा प्रॉपर नाउन में। बट अगर मैं सीधा बात करता हूं बुक के बारे में तो ये है मेरी कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है। कोई भी आइडिया, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, ब्यूटी है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन के अंदर ही हम इसको डिनोट करते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आता है। आगे चल के मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। द फोन वॉज रिंगिंग, कौन सा फोन बज रहा था सर? पता ही नहीं। सैमसंग का फोन बज रहा था तो वो है प्रॉपर नाउन। आईफोन बज रहा था तो वह है प्रॉपर नाउन। फोन बज रहा था तो वो क्या है? कॉमन नाउन। आवर टीचर इज, आगे नीचे सेंटेंस दिख नहीं रहा मुझे, आवर टीचर इज टीचिंग, आवर टीचर इज टीचिंग, है ना। तो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर? आकाश सर या रवि सर या कौन से टीचर, ठीक है। अब आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला कि सर प्रॉपर नाउन को मैंने कॉमन नाउन के अंदर मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। तो देखो सर, प्रॉपर नाउन को मैं कॉमन नाउन के अंदर चेंज कर सकता हूं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि यू आर ए सलमान खान, फॉर एग्जांपल यू आर ए सलमान खान। एक सेंटेंस और लिखता हूं, महेश इज ए हिटलर, महेश इज ए हिटलर। अब आप कहोगे कि सर ये तो दोनों ही दोनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन में आ रहा है, सलमान खान और हिटलर। बट यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैं महेश की तुलना कर रहा हूँ, महेश की मैं क्या कर रहा हूँ सर? तुलना कर रहा हूँ कि वो एक हिटलर जैसा ही है, यानी कि ये हिटलर है। यू आर ए सलमान खान, मान लो आप काफी ज्यादा फिट हो, आपकी बॉडी क्या है ना, मोटे ताजे खूब हो, तो यू आर ए सलमान खान, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि यू आर ए सलमान खान, यानी कि आप सलमान खान वैसे हो नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप सलमान खान जैसे हो, ठीक है। इनके साथ मैंने क्या लगा दिया? प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल ए लगा दिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कॉमन नाउन के अंदर ले लिया ताकि मैं इसके साथ किसी भी चीज का कंपैरिजन कर सकता हूं। यानी कि अगर महेश का जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा बुरा है, महेश क्या एक बुरा लड़का है, ठीक है, तो ये क्या है? हिटलर है। या मान लो महेश किसी की भी नहीं सुनता, हमेशा लड़ाई करता रहता है ऐसे वैसे, तो आपने कहते हैं ना कि यार तू तो बगदादी है, कहते हैं ना यार तू तो बगदादी है ना, तू तो बंदर है, गधा है तू। तो ये जैसे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं सर? इसमें कलेक्शन होता है किसका? चीजों का। किसका होता है? किसी चीजों का होगा, या मान लो कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि किसी भी चीजों का अगर कलेक्शन होता है तो वो हम इसको कलेक्टिव नाउन में डिनोट करते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या रहता है सर? ये हमेशा सिंगुलर ही रहने वाला होता है। क्या रहता है? ये सिंगुलर ही रहने वाला होता है। बट इसके आगे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो थोड़े से काफी ज्यादा पेचीदा लगेगा थोड़ा सा, कि इसको ये होता तो सिंगुलर है बट कई मामलों के अंदर ये प्लूरल भी हो जाता है। अब कैसे होता है वो आओ चलो देखते हैं। पहले पहले ये देखते हैं कि ये किसी ग्रुप को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है सर? ये किसी ग्रुप को डिनोट करता है। वहां पे ये क्या हमेशा सिंगुलर आ जाता है। क्या आ जाता है? ये सिंगुलर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि पीपल का ग्रुप हो गया, जैसे टीम हो गई, फैमिली हो गई, कमेटी हो गई कोई, या कोई क्लास हो गई। एनिमल्स का क्या हो गया? जैसे कि कोई पक्षियों का झुंड हो गया, फ्लॉक, हर्ड हो गया, भेड़ों का झुंड हो गया। फ्लॉक क्या होता है? पक्षियों का झुंड। क्या होता है? पक्षियों का झुंड, ठीक है। और हर्ड क्या होता है? कोई भी चौपहिया जो जानवर होता है ना, जैसे कि भेड़ हो गई, भेड़ों बकरियों का झुंड, ठीक है। थिंग्स का हो गया जैसे कि बंच। बंच का मतलब क्या होता है? एक गुच्छा। गुच्छा समझते हो? जैसे चाबियों का गुच्छा है ना, चाबियों का बंच। कलेक्शन हो गया किसी चीज का, यानी कि कलेक्शन सीधा। सेट हो गया, ग्रुप हो गया, या मान लो फर्नीचर हो गया। क्या हो गया? फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया। तो ये सारे शब्द भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे चल के ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उस टाइम। द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। देखो टीम एक होती है,
हाँ सर, इतना तो हमें पता चल गया कि टीम तो एक ही होती है, तो द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। ठीक है, ये हमें पता है। द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है सर? ये जजेस का जो समूह होता है ना, जजों का समूह होता है जो, उसको हम कहते हैं ज्यूरी। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं ज्यूरी। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं अभी प्रीवियस ईयर के अंदर। अब इसको मैंने प्लूरल में कैसे लिखना है? तो देखो, द टीम इज, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखना। द टीम वर प्लेइंग, द टीम वर प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन, द टीम वर प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन। अब ये जो मेरे पास सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से देखो कि सर इसके अंदर आपने एक टीम की बात की है, बट यहाँ पे मैं टीम के सदस्यों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ सर? आप यहाँ पे टीम के सदस्यों की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे वॉज वर अगर दिया हो ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या लगेगा सर? यहाँ पे लग जाएगा वर, जो एक से ज्यादा के लिए लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है? टीम के जो स्टूडेंट थे, यानी कि टीम के जो मेंबर्स थे, वो किसकी तरह खेल रहे थे? बच्चों की तरह खेल रहे थे, यानी कि हमारी टीम के मेंबर्स बच्चों की तरह खेल रहे थे। आगे बात समझ में? एक और सेंटेंस दे दीजिए सर ऐसे ही। तो देखो, द ज्यूरी वाज कंफ्यूज्ड, तो इसी को डिनोट कर दो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, इनटू देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है कि सर द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड आना था या वर डिवाइडेड आना था, तो देखो जब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि सर ये जजों का समूह होता है। क्या होता है? ये जजों का समूह होता है, जजों का समूह होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो कभी कोई जज फैसला सुनाए, तो वो दूसरा जज अगर उसको कहेगा कि यार मुझे नहीं, आपका फैसला गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मान लो 10 जज बैठे हैं किसी ज्यूरी के अंदर, 10 जज बैठे हैं। 5 जजों ने वोट दिया कि नहीं इसको सजा होनी चाहिए, 5 जजों ने क्या कहा कि नहीं यार इसको सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको तो बरी कर दो। 5 क्या कह रहे हैं कि यार इसको सजा होनी चाहिए। तो वहां पे क्या है, जो ज्यूरी होती है वो अपने अपने जो विचार होते हैं उसके अंदर वो क्या होते जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है? वर। क्या लगाया हुआ है मैंने? वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, यानी कि वो जो जज थे वो अपने अपने ओपिनियंस के अंदर, अपने अपने विचारों के अंदर वो डिवाइड हो गए थे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ध्यान रहे, अगर सिंगुलर बात हो रही है तो वो सिंगुलर ही मानोगे आप वहां पे। ठीक है, तो ये अपना आज का एक डेमो वीडियो था, एक डेमो सेशन था, और बाकी जो आगे पार्ट बच गए वो मैं आपको करवाऊंगा पार्ट नंबर 2 के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आई होप क्या ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथी मित्रों को भी आप आगे शेयर कीजिए, ताकि इस 0 to हीरो लेवल के बैच के अंदर वो एनरोल कर पाएँ।